वैष्णव भक्त वृंद, भारत के विभिन्न प्रांतों से, दूर दूर से आए हुए हमारे सभी स्नेही प्रेमीजन, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, भगवान की महती कृपा से हम सभी लोग भगवान के पावन चरित्र को, भगवान की लीला को बड़े ही सानंद श्रवण कर रहे हैं। भगवान कहते हैं कि जो मेरी कथा को श्रवण करता है, मेरी कथा को सुनाता है, मेरी कथा से प्रीति करता है, ऐसे पुरुष का मैं कभी त्याग नहीं करता। मत कथा वाचकम नित्यम, मत कथा श्रवणे रतम, मत कथा प्रीति मनसम, नाहम त्यक्षामि तम नरम। भगवान कहते हैं जो मेरी कथा को सुनाता है, मेरी कथा को सुनता है और मेरी कथा से प्रेम करता है, नाहम त्यक्षामि तम नरम, ऐसे नर का, ऐसे जीव का मैं कभी त्याग नहीं करता, उसे मैं अपना बना लेता हूं। और सच्ची बात यही है, भगवान को सब अपना कहते हैं कि भगवान हमारे हैं, हम राम जी के हैं, हम राम जी के हैं, हम भगवान के हैं। लेकिन जब भगवान कह दें कि ये हमारा है, बात तो तब बनेगी। राम कहें जेहि आपनो, तेहि भज तुलसी दास। हम तो राम जी को अपना कहें और कहना भी चाहिए और राम जी का बनना भी चाहिए, लेकिन हमारे अंदर वो योग्यता आ जाए कि राम जी स्वयं कह दें ये हमारा है। राम कहें जेहि आपनो, तेहि भज तुलसी दास। तो भगवान हमें अपना कब कहेंगे? तो भगवान कहते हैं सुन लो, मेरी कथा अगर सुनते रहोगे, मेरी कथा सुनाते रहोगे, मेरी कथा से तुम प्रेम करते रहोगे, तो मैं तुम्हारा त्याग कभी नहीं करूंगा, तुम हमारे ही रहोगे। यही तो है। मत कथा प्रीति मनसम, नाहम त्यक्षामि तम नरम। और भगवान की ये कथा, यस्मिन सत्कर्ण पीयूषे यशस तीर्थ वरे सकृत, ये भगवान की कथा एक बार भी अगर हमारे कान में चली जाए तो कहते हैं धुनते कर्म वासनाम, कर्म की जो वासना है वो समाप्त हो जाती है। कर्मों की वासना ही जीव को बार बार बंधन में डालती है। वासना माने संस्कार, वास माने गंध। जैसे इत्र की शीशी में, इत्र के पात्र में इत्र समाप्त हो जाए, इसके बाद भी उसमें सुगंधी आती रहती है। उसी प्रकार हमारे अंदर जो कर्म है, पाप कर्म, पुण्य कर्म, वे कर्म समाप्त भी हो जाते हैं, उसके बाद भी उसकी गंध, उसकी वासना बची रहती है। यही वासना कहलाती। लोग कहते हैं महाराज इनके अंदर बड़ी वासना है। वो वासना का यही मतलब है, उन कर्मों का सूक्ष्म संस्कार जो हमारे अंदर पड़ा रह जाता है, उसका परिणाम ये होता है कि वो वासना फिर हमें वह कर्म करने के लिए प्रेरित करने लगती है। जैसे शीशी में इत्र नहीं है लेकिन सुगंधी है, और कहीं वो सुगंधी आ गई और सुगंधी लग गई तो मन कहता है चलो यही इत्र लेकर के आए, और उसको बटोरने में, उसको लाने के लिए वो प्रवृत्त हो जाता है। उसी प्रकार कर्म की वासना जो बची रह जाती है, उस वासना के कारण पुनः जीव कर्म करता है और फिर कर्म करके उस कर्म के फल को भोगता है। फिर वो कर्म समाप्त होते हैं, फिर उसकी वासना पड़ी रह जाती है और फिर उस वासना के परवश होकर के फिर कर्म करता है, फिर फल भोगता है। यही क्रम अनादिकाल से चलता रहता है। वेदांत के विद्वान संत जन कहते हैं, महापुरुष जन कहते हैं, शास्त्र कहता है कि वो वासना भी धुल जाए, वो वासना भी समाप्त हो जाए, तब पुनः कर्म की प्रेरणा नहीं होगी। वो वासना कैसे समाप्त होगी?
तो कहते हैं वासनाओं को समाप्त करने का एक ही उपाय है कि श्रोत्रांजलि रूपस्पृश्य धुनते कर्म वासनाम। अपने इन कानों की सस्कुली से, ये कान जो है ना, ये संपुट है, ये कर्णपुट, इस कान रूपी दोने में, इस प्याले में कृष्ण कथामृत को रखकर, राम कथामृत को रख करके अगर पीते रहोगे तो जितनी वासनाएं हैं वो धुल जाए। ये भगवान की कथा वासना को धुल देती है। धुनते कर्म वासना, और कर्म की वासना समाप्त हो जाए तो फिर बंधन का भय समाप्त हो जाता है। गंगा के तट पर प्रायोपवेशन करके विराजमान महाराज परीक्षित को परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज ने यह उपाख्यान श्रवण कराया। कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि भगवान मथुरा में प्रकट हुए और रातों रात गोकुल चले गए। भगवान श्री हरि अपने क्षीर सागर को छोड़कर मथुरा में कृष्ण रूप में अवतरित हुए। एष नारायण श्रीमान क्षीरार्णव निकेतन नाग पर्यंक मुत्सृज्य ह्यागतो मथुराम पुरीम। एष नारायण श्रीमान, जो भगवान नारायण श्रीमान हैं, श्रियपति हैं, वे भगवान नाग पर्यंक मुत्सृज्य, अपने नाग पर्यंक को, अपने सुखद बिस्तर को छोड़कर ह्यागतो मथुराम पुरीम, इस मथुरापुरी में आ गए, प्रकट हो गए। क्या कहना चाहते हैं महर्षि? महर्षि कहते हैं ये भगवान की करुणा है। कोई व्यक्ति अपना सुख, अपना विश्राम छोड़ दे किसी के लिए तो यह उसकी करुणा ही तो। भगवान को क्या गई थी? भगवान शयन कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, लेकिन हमारे आपके लिए अपनी सुख की सैया को छोड़कर इस धरती पर अवतार लेकर के आए। नाग पर्यंक मुत्सृज्य, अपने नाग पर्यंक को छोड़कर। हमारे आचार्यों ने इसमें एक बड़ा सुंदर भाव चिंतन किया कि जो भगवान का नाग पर्यंक है, शेष शैया है, वो कौन है? बोले शेष जी महाराज तो स्वयं भगवान के परम सेवक हैं और नित्य सेवक हैं, और शेष जी आचार्य हैं, गुरु तत्व। दो तत्व है, एक गुरु तत्व, एक गोविंद तत्व। गुरु तत्व शेष जी हैं और गोविंद तत्व भगवान है। गुरु का मतलब होता है जो वजनी हो, जिसमें गुरुता हो, और जिसमें गुरुता होगी, जो वजनी होगा वही तो नीचे रहेगा। आप सोचो, आपका जितना वजन हो और आपसे 10 गुना ज्यादा वजन का व्यक्ति आपकी गोद में बैठ पाएगा? हाथ पैर टूट जाएगा। और शेष की गोद में भगवान शयन करते, तो वजनी कौन हुआ? शेष जी। इसलिए शेष जी गुरु तत्व है और भगवान को अपनी गोद में सुख देते। हमारे यहां वैष्णव पद्धति में कहा जाता है कि जो कुछ हम करें भगवान के सुख के लिए करें। यद्यपि भगवान सुख निधान है, सुख निधान करुणा भवन, लेकिन भगवान के सुख के लिए, उन्हीं के आनंद संवर्धन के लिए। यह भी शब्द, कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि शब्द के द्वारा भाव को व्यक्त करना असंभव हो जाता है। क्यों? बोले शब्द में वो सामर्थ्य नहीं रहता। भगवान के आनंद का संवर्धन कहें तो यह भी आंशिक रूप से गलत ही होगा। क्यों? बोले भगवान का आनंद तो सदा ही अनंत है, उनका वर्धन कौन करे? लेकिन फिर भी भक्तों की ये भावना होती है कि अपने भगवान को हम प्रसन्न करें, उनके सुख के लिए, उनके आनंद के लिए हम कुछ करें। यही हमारे जीवन का उद्देश्य है, यही लक्ष्य है। तो शेष जी महाराज सर्वविध भगवान का कैंकर्य करते हैं और ऐसे शेष सैया को,
ऐसे सेवक को छोड़कर भगवान मथुरा में आ गए। शेष पर्यंकमुत्सृज्य नाग पर्यंकमुत्सृज्य। तो हमारे आचार्यों ने कहा भगवान सबको छोड़ सकते हैं लेकिन शेष जी को नहीं छोड़ सकते। यहां तक की परिस्थिति आए तो भगवान लक्ष्मी जी को भी छोड़ सकते हैं कुछ दिनों के लिए, कुछ काल के लिए, लेकिन शेष जी से भगवान कभी अलग नहीं हुए। और रामावतार में तो आपने देखा ही है, रामावतार में अनुभव करो। राम जी ने सीता जी के वियोग में राम जी रह लेते हैं। सीता जी लंका चली गई तो सीता जी के वियोग में भगवान रह लेते हैं। सीता जी महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में चली गईं तो अयोध्या में भगवान रह लेते। भगवान के परम प्रेमी भरत जी महाराज हैं, जिनके विषय में कहा कि भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम राम जप जेही। ऐसे भरत जी, दुनिया राम जी का नाम जपती है और राम जी भरत जी का नाम जपते हैं, लेकिन उन भरत के बिना भी राम जी रह लेते हैं। 12 वर्ष तक श्री भरत जी अपने ननिहाल में रहे। विवाह के बाद तो भरत जी ननिहाल ही चले गए। और फिर राम जी जब वन में चले गए, फिर भरत जी आए और फिर चित्रकूट में मिले, राम जी ने लौटा दिया। फिर भरत जी अयोध्या चले आए और 14 वर्ष रहे। तो राम जी के बिना भरत जी भी रह लेते हैं, भरत जी के बिना राम जी रह लेते हैं। हनुमान जी भगवान के परम सेवक हैं, ऐसे पक्के सेवक कि महाराज उनकी स्तुति करते हुए हम लोग कहते हैं राम दुआरे तुम रखवारे। लेकिन वो हनुमान जी भी जब तक नहीं मिले थे चित्रकूट वहां पे किष्किंधा में, तब तक तो भगवान हनुमान जी के बिना ही रहे। अपने माता पिता के बिना भी रह लेते हैं राम जी, लेकिन पूरी लीला का आप अनुभव कर लो, लक्ष्मण जी के बिना कभी राम जी नहीं रहे। क्यों बोले? लक्ष्मण जी शेष। भगवान शेष के बिना, शेष जी के बिना ठाकुर रह ही नहीं सकते। क्यों? बोले शेष जी भगवान के द्वितीय प्राण हैं। महर्षि वाल्मीकि ने लिखा कि लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्नः वही प्राण युवा पर। आप कहोगे स्वामी जी भागवत कथा सुनाने बैठे थे, राम कथा सुनाने लगे। सब कथा भगवान की है। राम ही कृष्ण है, कृष्ण ही राम है, वही नारायण है, वही नरसिंह है। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णु। लक्ष्मण जी के विषय में महर्षि वाल्मीकि कहते हैं शेष जी के विषय में कि लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्नः वही प्राण युवापर। लक्ष्मण जी भगवान के बाहरी प्राण हैं। भगवान का जो प्राण है वो उनके विग्रह में, और भगवान का दूसरा प्राण अगर कोई है तो वो कौन है? शेष जी महाराज, जो गुरु तत्व है, आचार्य तत्व। इसीलिए भगवान श्री लक्ष्मण जी के बिना नहीं रह सकते, शेष जी के बिना नहीं रह सकते। तो कृष्णावतार में भगवान अपने उस शेष सैया को, शेष जी को छोड़कर चले आए। नाग पर्यंक मुत्सृज्य। तो हमारे आचार्य कहते हैं नाग पर्यंक मुत्सृज्य का सामान्य अर्थ तो ये है कि नाग पर्यंकम उत्सृज्य, नाग पर्यंक छोड़ करके आए। और विशेष अर्थ क्या है जो हमारे आचार्य ग्रहण करते हैं कि नाग पर्यंक उत्सृज्य, अपने नाग पर्यंक को, अपनी शेष सैया को, उत माने उत्कृष्ट सृज्य माने अपने से बड़ा बना करके, अर्थात बड़े भैया के रूप में भेजकर तब पीछे से भगवान आ गए। कल बलदाऊ भैया का अवतार दिवस था, दाऊ जी की षष्ठी। नाग पर्यंक मुत्सृज्य ह्यागतो मथुरामपुरी। भगवान मथुरा में आए। गोकुल में महान उत्सव हुआ। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना, आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नात सुचिर अलंकृता। नंद बाबा ने ब्राह्मणों को बुला करके स्वस्ति वाचन कराया। वाचयित्वा स्वस्त्ययनम जातकर्मात्मजस्य वै,
कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा नांदी मुख श्राद्ध किया, बालक का जात कर्म संस्कार किया और बड़े धूमधाम से कन्हैया का जन्म महोत्सव ब्रज के लोगों ने, भक्तों ने, प्रेमियों ने मनाया। इस अवसर पर नंद बाबा ने खूब लुटाया, दान किया, प्रसन्नता में, उत्साह में। धेनु नाम न्यूते प्रादात विप्रेभ्य समलंकृते, लाखों गायों का नंद बाबा ने दान किया। तिल के 7 पर्वत बनाकर उन पर्वतों पर हीरे, पन्ने, पोखराज, बहुमूल्य मणियों को रखकर नंद बाबा ने आचार्यों को, विप्रों को दान किया। जो लोग भक्त आए थे सबको वस्त्र, आभूषण, उपहार, मिष्ठान्न खूब नंद बाबा ने बांटा और सभी ब्रजवासियों ने बड़े धूमधाम से जन्म महोत्सव मनाया और सबने नंद बाबा को बधाई दी, यशोदा रानी को बधाई दी और सबने कन्हैया को आशीर्वाद दिया। जितने गोप ग्वाल बाल आए, गोपियां आई, सबने कन्हैया को आशीर्वाद दिया। क्या आशीर्वाद दिया? बोले ता आशीष प्रयुंजानाश्चिरम पाहीति बालके। गोपियों ने, गोप ग्वाल बालों ने कहा, हे यशोदा रानी, हे नंद बाबा, आपका ये बालक चिरंजीवी हो, दीर्घायु हो। भगवान को सभी गोप ग्वाल बालों ने आशीर्वाद दिया, मंगलाशासन किया। गोपियां सज सज कर अपने अपने घर से चल पड़ी और देखते देखते नंद बाबा के द्वार पर अपार भीड़ हो गई। वृंद वृंद मिली चली लुगाई, सहज सिंगार किए उठी धाई। और नंद बाबा के द्वार पर आकर के सबने खूब उत्सव मनाया। अवाद्यंत विचित्राणी वादित्राणी महोत्सवे। उस महोत्सव में विविध प्रकार के वाद्य बजे और सब खूब प्रसन्न होकर नाच रहे हैं, गा रहे हैं, परस्पर हिल मिलकर। गोपाः परस्परम हृष्टा दधि क्षीर घृतांबुभि। दही, घी, दूध, हल्दी, कुमकुम एक दूसरे के ऊपर फेंकने लगे और देखते देखते नंद बाबा के द्वार पर दूध दही का कीचड़ हो गया। दधि कांदव, दधि करदम। और इस उत्सव में सभी लोगों ने खूब आनंद का अनुभव किया। और इधर कंस ने अपने सेवकों को बुला करके कहा, देखो, देवकी की 8वीं संतान कन्या हुई और वो आकाश में चली गई। जाते जाते उसने कहा, तू मुझे क्या मारेगा, तेरा शत्रु तो ब्रज में कहीं प्रकट हो गया। कन्या की बात सत्य माने तो मेरा शत्रु ब्रज में कहीं प्रकट हो गया है। उसका कैसे पता लगाया जाए, उसको कैसे समाप्त किया जाए। कंस की उस सभा में पूतना नाम की एक राक्षसी बैठी थी। उसने कहा, पता लगाने की जरूरत नहीं है। 1 महीने के अंदर जितने बच्चे पैदा हुए हैं ब्रजमंडल में सबको मार दिया जाए, उसी में वो भी मर जाएगा। पता लगाने की क्या जरूरत, पता लगाने में तो विलंब होगा। कंस ने कहा, ये तो अच्छी योजना है, परंतु इतने बच्चों की हम हत्या करेंगे तो प्रजा हमारा विरोध करेगी। पूतना ने कहा, प्रजा को पता ही नहीं चलेगा कि ये काम आपने किया। बोले कैसे? पूतना ने कहा, ये काम मैं कर दूंगी। मुझे अनेक प्रकार की माया का ज्ञान है और माया के द्वारा सुंदर वेश बनाकर अपने स्तन में कालकूट विष लगाकर गांव गांव में मैं घूमूंगी और एक एक बच्चों को मैं अपना दूध पिलाऊंगी। दूध के साथ विष पी करके बच्चे मर जाएंगे। आपके ऊपर किसी को संदेह ही नहीं, और एक साथ तो मरेंगे नहीं, धीरे धीरे एक एक करके मरेंगे। कंस ने कहा, यह योजना तो बहुत अच्छी है। पूतना बच्चों की हत्या करने की योजना में लग गई और इधर नंद बाबा ने अपने गोप ग्वाल बालों को बुलाया, भैया कंस का वार्षिक कर देना बाकी है, समय पूरा हो गया है और समय से कंस को कर दे देना जरूरी है, नहीं तो कंस के सिपाही सैनिक कर वसूल करने के लिए यहां आएंगे और उन्हें अगर पता चला कि नंद बाबा की, वो वसुदेव जी की बड़ी पत्नी रोहिणी हमारे घर में रहती हैं, उनका एक बालक भी है, तो कंस कोई भी अनिष्ट करेगा। इसलिए समय से कंस के कर का भुगतान कर दिया जाए। गोप ग्वाल बालों ने कहा, हमारे लिए क्या आज्ञा है?
नंद बाबा ने कहा सावधानी पूर्वक तुम लोग गोकुल की रक्षा करो, मैं मथुरा जा रहा हूं कंस को कर देने के लिए। नंद बाबा कर देने के लिए मथुरा के लिए चल पड़े। नंदः कंसस्य वार्षिक्यम करम दातुम कुरुद्वह। कंस का वार्षिक कर देने के लिए नंद बाबा मथुरा के लिए चले। आकर के कंस को कर दिया। वसुदेव जी को पता लगा नंद बाबा मथुरा आए हैं किसी कार्य से। अपने लोगों का समाचार व्यक्ति पता लगाता रहता। वसुदेव जी को भी पता चल गया नंद बाबा मथुरा आए हैं किसी कार्य से। वसुदेव जी सोचने लगे नंद बाबा से भेंट हो जाती तो कुछ समाचार मिल जाता बच्चों का। और मुलाकात हुई दोनों की। जब भेंट हुई तो नंद बाबा ने वसुदेव जी को समझाया, भैया आपके बहुत से पुत्र को कंस ने मारा। अहो ते देवकी पुत्राः कंसेन बहवो हताः। एका वशिष्ठा वर्जा कन्या सापि दिवंगता। एक कन्या बची थी वो भी आकाश में चली गई। ये सब मैंने सुना, मुझे बहुत दुख हुआ। लेकिन हे वसुदेव जी, ऐसी विपत्ति की घड़ी में, ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति अपने प्रारब्ध को कारण मान लेता है, अदृष्ट को कारण मान लेता है, उसे मोह नहीं होता। अदृष्टमात्मनस्तत्वं यो वेद न समुह्यति। विराजो। अदृष्टमात्मनस्तत्वं यो वेद न समुह्यति। जो अदृष्ट को कारण मान लेता है उसे मोह नहीं होता। अदृष्ट माने हमारे जो कर्म हैं उन कर्मों से एक शक्ति उत्पन्न होती है। जो भी कर्म है पाप और पुण्य, उन पाप पुण्य रूपी कर्मों से जो उत्पन्न होता है, अच्छे कर्म किए तो पुण्य उत्पन्न हुआ और बुरे कर्म किए तो पाप उत्पन्न। कर्म दिखाई पड़ता है लेकिन उस कर्म से उत्पन्न होने वाला जो पाप पुण्य है वो दिखाई नहीं पड़ता। उसी का नाम है अदृष्ट। वो दिखता नहीं लेकिन उसका प्रभाव हमारे जीवन में सर्वत्र रहता है। जो कुछ हम दुख सुख पाते हैं हमारे किए हुए कर्मों से उत्पन्न जो अदृष्ट है उस अदृष्ट का ही परिणाम होता है। मीमांसा में, मीमांसा एक दर्शन है हमारे यहां सनातन धर्म में। जैसे वेदांत सांख्य योग, उसी प्रकार पूर्व मीमांसा एक दर्शन है। और उस दर्शन में अदृष्ट को ही संपूर्ण सृष्टि के कारण के रूप में माना। ये संपूर्ण सृष्टि अदृष्ट से ही चलती है। जीवों के कर्म, उन कर्मों से उत्पन्न होने वाला जो फल है, पाप पुण्य, शुभ अशुभ कर्म, उसी का परिणाम सारे जगत में विविध रूपों में दिखाई पड़ता है। वह अदृष्ट बड़ा बलवान होता है। हम जो देखते हैं उसी आधार पर हम सब कुछ विचार करने लगते हैं, ऐसा हो तो ऐसा हो। लेकिन तब तक बीच में कहीं से हमारे पहले किए हुए कर्मों का फल अदृष्ट जो है, जो दिखाई नहीं पड़ रहा है, वो बीच में टपक जाता है और वो कुछ और ही कर देता है। तब हमें लगता है अरे ऐसा कैसे हो गया, हमने तो सोचा भी नहीं था, हमने तो ऐसा किया भी नहीं था। लेकिन वो अदृष्ट अपना काम समय पर करता ही करता है। अब वो जो व्यक्ति इस बात को समझ ले, वो विपरीत परिस्थिति में भी अपने आप को संभाल लेता है। इसीलिए हमारी भारतीय परंपरा में ये शब्द बचपन से ही सुनने को मिलता है। भाग्य में जो लिखा है वो, ये भाग्य क्या है? वो भी अदृष्ट ही तो है। हमारे किए हुए कर्मों से ही तो भाग्य बनता है। तो भाग्य में जो लिखा है वो होता है, यही भाग्य में था, ये कह करके हम संतोष कर लेते हैं और फिर कर्म करने के लिए, अच्छे काम के लिए हम प्रवृत्त होते हैं। और जो इस बात को नहीं समझता वो व्यक्ति अवसाद में चला जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है और फिर वो अपने जीवन से ऊब जाता है और उसे लगता है ये जीवन बेकार है। इसीलिए तत्व ज्ञान न होने के कारण दुनिया के अन्य देशों में लोग ऐसी परिस्थिति आने पर आत्महत्या कर लेते हैं।
लेकिन भारत में आत्महत्या का दर बहुत कम है। क्यों? बोले यहाँ के लोग सनातनी परंपरा को मानने वाले बड़ी सी बड़ी विपत्ति आ जाए अंत में संतोष कर लेते हैं, चलो यही अदृष्ट था, यही भगवान की इच्छा, यही प्रारब्ध था, और फिर नए सिरे से अपने जीवन को उन्नत बनाने का प्रयत्न करते। ये भारतीय ज्ञान है। अब इसमें भी 3 प्रकार का दृष्टिकोण है अलग अलग। पहला दृष्टिकोण तो अदृष्ट का है, पाप पुण्य, उसका फल हमें मिलता सुख दुख। और दूसरा, बोले दूसरा ये है ज्ञान की दृष्टि। इसको दूसरे शब्दों में समझें तो 3 प्रकार की दृष्टि, माने भक्त की दृष्टि, ज्ञानी की दृष्टि और कर्मशील व्यक्ति की दृष्टि। कर्म ज्ञान भक्ति 3 मार्ग है। कर्म मार्ग में चलने वाला व्यक्ति इस बात को इस तरह से समझता है कि जो कुछ हमारे जीवन में हो रहा है ये हमारे ही कर्मों का परिणाम है। काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। और भक्त का दृष्टिकोण क्या है? बोले भक्त का दृष्टिकोण थोड़ा भिन्न होता है, मानता वो भी है। भक्त का दृष्टिकोण है कि जो कुछ हमारे जीवन में अच्छा बुरा हो रहा है वो सब मेरे प्रभु की इच्छा से हो रहा है, और प्रभु की जो इच्छा है वो ठीक है। वो इस तरह से अपने को मनाता है। होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ा वहीं साखा। राम कीन चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। इस तरह से भक्त अपने आप को समझा लेता। और ज्ञानी, बोले ज्ञानी की दृष्टि थोड़ी अलग होती। ज्ञानी संसार को मिथ्या मानता है तो उसकी दृष्टि मिथ्या के रूप में इन चीजों को देख लेती है। ज्ञानी कहता है ये जगत ही जब सपना है तो इस जगत में होने वाला दुख सुख भी सपना है, इसकी सत्ता ही नहीं है। उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो चाहे आप ज्ञानी हो, चाहे भक्त हो, चाहे कर्म मार्गी हो, किसी न किसी प्रकार से आपको अपने आप को समझाना ही पड़ता है। नंद बाबा ने कहा भैया अदृष्टमात्मनस्तत्वम यो वेद न समुह्यति। जो व्यक्ति अपने अदृष्ट को कारण मान लेता है उसे मोह नहीं होता। नंद बाबा तो ये सब बात कह रहे थे, लेकिन वसुदेव जी को ये सब बात अच्छी नहीं लग रही थी। क्यों? बोले वसुदेव जी सोच रहे थे मेरे 2 बालक इनके घर में, और ये अपना घर छोड़ करके यहां घूम रहे और हमको प्रवचन बता रहे हैं। जहां प्रेम की अधिकता होती है वहां पर मन में आशंका बनी रहती। अति स्नेही पाप संकी। जहां अत्यधिक स्नेह होता है वहां पर अनिष्ट की आशंका हर क्षण होती है। ये प्रेम का एक लक्षण भी कहा गया है। कोई आपका प्रिय व्यक्ति कहीं जाए तो मन में कुछ न कुछ चलता रहता है, कहां होगा, कहीं तबीयत न बिगड़ जाए, समय से आ जाए, ये सब अनेक प्रकार की बातें मन में चलती रहती। तो वसुदेव जी महाराज ने भी सोचा ये तो यहां घूम रहे हैं और मेरे 2 बालक इनके घर में, कहीं कोई उपद्रव हुआ तो कौन संभालेगा। अंत में वसुदेव जी महाराज ने नंद बाबा से कह दिया कि करो वै वार्षिको दत्तो राज्ञे दृष्टा वयंच वह। आपने राजा कंस का कर दे दिया और हमारी आपकी भेंट भी हो गई। अब आपका यहां रुकना ठीक नहीं है, आप जल्दी से गोकुल चले जाओ। नेहस्थेयम बहुतिथम संत्युत्पाताश्च गोकुले। गोकुल में कोई बहुत बड़ा उत्पात होने वाला है, मेरे मन में भय है, आप जल्दी से गोकुल जाओ। ये कहकर वसुदेव जी ने नंद बाबा को विदा कर दिया। नंद बाबा मथुरा से चले गोकुल के लिए। रास्ते में सोचने लगे वसुदेव की वाणी कभी झूठी हो नहीं सकती, वसुदेव जी सत्यवादी हैं। नंदः पथि वचः सौरेर न मृषेति विचिन्तय। वसुदेव जी ने जब विदा किया तो नंद बाबा रास्ते में सोचने लगे कि वसुदेव की वाणी तो कभी झूठी होती नहीं, न मृषेति, उनकी वाणी कभी मृषा नहीं होती, और उन्होंने कहा है कोई उत्पात होगा। क्या होगा ये सोचकर नंद बाबा के मन में भय उत्पन्न हुआ और नंद बाबा भगवान हरि का स्मरण करते हुए गोकुल के लिए चल पड़े। हरिम जगाम शरणम उत्पातागम शंकितः। उत्पात की आशंका से भगवान हरि का स्मरण करने लगे। मन में कोई भय हो, आशंका हो
और मन व्याकुल हो रहा हो, ऐसी परिस्थिति में भगवान के हरि नाम का स्मरण करना चाहिए। हरिम जगाम शरणम। क्या स्मरण करना चाहिए? बोले हरि शरणम, हरि शरणम। क्यों? बोले भगवान हरि हमारे दुख को, हमारी वेदना को हरण कर लेते हैं, इसलिए उनका नाम हरि है। हरिमेधस नाम के एक महर्षि हुए और उनकी पत्नी का नाम हरिणी। हरिमेधस महर्षि की पत्नी हरिणी के गर्भ से भगवान प्रकट हुए, इसलिए भगवान का नाम हरि। लेकिन इसके साथ साथ हरि शब्द का जो व्युत्पन्न अर्थ है, आचार्य जन कहते हैं हरिर हरति पापानि दुष्ट चित्तैरपि स्मृतः। हरि का मतलब जो हमारे दुख का हरण कर ले, हमारे पाप का हरण कर ले, हमारी वेदनाओं का हरण कर ले, और तो और हमारे चित्त का हरण कर ले, हमारे मन का जो हरण कर ले, जो मन को मोह ले, वो मनमोहन ही तो हरि है। यही तो हरि का अर्थ। हरिर हरति पापानि दुष्ट चित्तैरपि स्मृतः। और नंद बाबा हरि का स्मरण करते हुए चल पड़े, हरि शरणम, हरि शरणम। और नंद बाबा जब तक गोकुल पहुंचते तब तक वो पूतना पहुंच गई। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी। बच्चों की हत्या करने वाली बालघातिनी पूतना गोकुल पहुंच गई और उसने माया से सुंदर वेश बनाया। योषित्वा माययात्मानं प्राविशत कामचारिणी। माया के द्वारा उसने सुंदर वेश बनाया और सज धज कर नख से सिख तक खूब आभूषण पहने हुए जब गोकुल की गलियों में घूमने लगी, गोकुल के गोप ग्वाल बालों ने देखा, अरे ये तो अपने गांव की नहीं लगती, इसको तो कभी देखा ही नहीं यहां। और इतना श्रृंगार, लगता है जैसे कोई राजरानी हो। दूसरे ने कहा नहीं नहीं, राजरानी भी इतना क्या श्रृंगार धारण करेगी, इसके अंग की कांति देखो, इसका स्वरूप देखो। अमम सताम भोज करेण रूपिणीम गोप्य स्त्रियम द्रष्टुमिवागताम पतिम। कहीं ऐसा तो नहीं कि लक्ष्मी अपने प्रियतम नारायण का दर्शन करने के लिए आ गई। गोप्य श्रियम द्रष्टुमिवागताम पतिम। अपने पति का दर्शन करने के लिए कहीं लक्ष्मी ही तो नहीं इस रूप में आ गई। सब भक्त गोप ग्वाल बाल ऐसा सोच रहे थे, तब तक पूतना पहुंची। भगवान जान गए पूतना आ गई, ये तो बालकों की हत्या करेगी और ब्रज के जितने बालक हैं ये सब बड़े होकर के मेरे सखा बनेंगे, इन्हीं के साथ हमें लीला करनी। और पूतना अगर इन बालकों को मार देगी तो हमारी लीला कैसे होगी। तो भगवान ने विचार किया, पहले पूतना मेरे पास आ जाए तो मैं इसका काम निपटा दूं। भगवान ने मन में विचार किया और पूतना भी सोचने लगी कहां से मैं अपने काम की शुरुआत करूं। देखा नंद बाबा के द्वार पर बड़ी भीड़ थी महाराज। को प्रविशत को निकसत गृहते, कोई प्रवेश कर रहा है, कोई निकल रहा है, लोगों का आना जाना लगा है। पूतना ने सोचा चलो यहीं से काम की शुरुआत करते हैं, इस भीड़ में कोई हमें देखेगा नहीं, ध्यान नहीं देगा और हम अपने काम में लग जाएंगे। पूतना ने सोचा चलो यहीं से मैं अपने काम की शुरुआत करूं और पूतना नंद भवन की ओर चल पड़ी। तो भगवान ने भी मन में कहा कि आओ पूतना मौसी, यहीं से हम भी अपने काम की शुरुआत करेंगे। भगवान का काम क्या है? बोले परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। दुष्टों के विनाश के लिए, संहार के लिए भगवान का अवतार हुआ। भगवान ने कहा आओ यहीं से हम भी शुरुआत करेंगे। पिछले अवतार में भी यहीं से हमने शुरुआत की थी। रामावतार में भी भगवान ने, राम जी ने सबसे पहले किसको मारा है? एक राक्षसी को ही तो मारा, ताड़का को। भगवान ने कहा उस अवतार में भी पहले राक्षसी को मारा, इस अवतार में भी पूतना को मारेंगे। ये पूतना और ताड़का, रामावतार में ताड़का और कृष्णावतार में पूतना, ये कौन है? बोले ये अविद्या है। आचार्यों ने इसको अविद्या कहा। अविद्या में भी 3 अक्षर है, पूतना में भी 3 ही अक्षर है। पूतना
ताड़का के भी 3 अक्षर हैं, ताड़ का, और दोनों की आकृति भी एक बराबर। पूतना कितनी बड़ी थी? सुखदेव जी कहते हैं त्रिगव्यूत्यंतरद्रुमान चूर्णयामास राजेंद्र। जब पूतना गिरी मर करके तो 6 कोस का बगीचा था, सब नष्ट हो गया, इतनी विशाल थी। और ताड़का, बोले ताड़का के विषय में भी महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं बसत्यत्यर्ध योजने, 1.5 योजन लंबी चौड़ी थी महाराज, 6 कोस की। तो दोनों अवतारों में भगवान ने अविद्या का विनाश किया। पूतना आई, और जब पूतना आई तो भगवान ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। विबुध्यताम बालकमारिकाग्रहम चराचरात्मा सनिमीलिते क्षणः। चराचरात्मा कृष्ण ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया, पूतना को देखा ही नहीं। भगवान ने सोचा क्या देखें इस पापिनी को। पापी व्यक्ति का मुख देखना भी पाप है, कहते ना कि पापी व्यक्ति का मुख नहीं देखना चाहिए। भगवान ने सोचा ये बच्चों की हत्या करने वाली। विबुद्धताम बालकमारिकाग्रहम, तो भगवान ने सोचा ऐसी पापिनी का मुख क्या देखें, और भगवान ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। चराचरात्मा सनिमीलिते क्षण। दूसरा भाव यह भी है कि भगवान ने सोचा पूतना को अगर मैं देखूंगा तो कहीं हमको दया आ गई, तब तो फिर इसका उद्धार कैसे होगा। इसलिए भगवान ने अपने दया के द्वार को, अपनी कृपा दृष्टि को बंद कर लिया। और भगवान ने आंखें इसलिए भी बंद की कि भगवान ने सोचा अब लीला करना है, और इस लीला में ये हमको दूध पिलाएगी, और तब दूध पीते पीते इसको मारना है, इसका उद्धार करना है। और ये पूतना कौन है? बोले राक्षसी है, और अपने स्तन में विष लगा करके आई। जैसे किसी व्यक्ति को कोई कड़वी दवा पीने की इच्छा न हो, खाने की इच्छा न हो, लेकिन खाना मजबूरी हो जाए तो व्यक्ति क्या करता? बोले चलो आंख बंद करके पी जाते हैं। भगवान ने भी सोचा पीना तो पड़ेगा इसका दूध, और विष भी लगा हुआ है, और ये राक्षसी अपवित्र, इसका पयोधर पान करना पड़ेगा मुझे, लेकिन चलो आंख बंद करके ये लीला कर देते हैं। इसलिए भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। विबुध्यताम बालकमारिकाग्रहम चराचरात्मा सनिमीलिते क्षण। भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। पूतना आई और भगवान को उठा लिया, और तुरंत चट्ट से अपने स्तन को पूतना ने लाल जी के मुख में दे दिया। ठाकुर कन्हैया कृष्ण ने अपने नन्हे नन्हे दोनों हाथों से पूतना के पयोधर को कस करके पकड़ लिया। सुखदेव जी कहते हैं गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्यतत्। भगवान ने अपने दोनों नन्हे नन्हे हाथों से पूतना के पयोधर को कस करके पकड़ लिया। गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्यतत् प्राणैहि समम रोष समन्वितो पिबत। और रोष से समन्वित होकर भगवान उसके दूध के साथ साथ उसके प्राण को भी पी। अरे दूध पी लेते। भगवान ने सोचा चलो ये भी एक अच्छा काम करने आई है पूतना। अच्छाई अगर देखो तो कहीं ना कहीं अच्छाई मिल ही जाती है। अच्छाई देखने की प्रवृत्ति रहे तो फिर अच्छाई भी दिख जाती है। भगवान ने सोचा मेरी मैया ने मुझे घुट्टी नहीं पिलाई। बच्चा जन्म लेता है तो बच्चे को जन्म घुट्टी पिलाई जाती है। पहले जन्म घुट्टी आती थी, लोगों को पिलाई जाती, बच्चों को पिलाया जाता। कोई रोग न हो, बीमारी न हो, तो भगवान ने सोचा मैया देवकी ने तो हमको घुट्टी पिलाई नहीं, और यहां आने के बाद ब्रज के लोग उत्सव मनाने में व्यस्त हो गए। मेरी मैया यशोदा उनको देखने संभालने में लग गई, किसी को याद नहीं आया कौन घुट्टी पिलावे। ये तो बड़ी अच्छी है बेचारी मेरी मौसी वहां से आई है हमको घुट्टी पिलाने के लिए। घुट्टी जो होती है वो बड़ी कड़वी होती है और उसमें कई प्रकार की औषधियां मिली रहती हैं। भगवान ने कहा चलो आज हम घुट्टी बना करके पी जाते हैं। बोले क्या घुट्टी बनाई? बोले पूतना के दूध को, पूतना के स्तन पर लगे हुए विष को, पूतना के प्राण को,
उसकी इंद्रियों को, उसके जन्म जन्मांतर के पाप ताप संताप को सबको एक में मिला करके घोंट करके पी जाते हैं। ऐसी घुट्टी आती है, भगवान ने ऐसी घुट्टी बनाई महाराज। पूतना के पयोधर को पकड़ा और पीने लगे महाराज। गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत् प्राणैः समम रोष समन्वितो पिबत। भगवान ने कस करके पूतना को पकड़ लिया। गाढ़म कराभ्याम, पूतना जीव है, कृष्ण ब्रह्म है। जीव के दुख की निवृत्ति कब होगी? बोले जीव के दुख की निवृत्ति तभी होती है या तो जीव भगवान के चरणों को कस करके पकड़ ले, और या तो फिर भगवान ही कृपा करके उस जीव को पकड़ ले। दो में से एक परिस्थिति तो होनी चाहिए। हम भगवान को पकड़ लें कि वह भगवान हमको पकड़ ले, बात बन जाएगी। और पकड़ कैसी हो? बोले मजबूत हो, छूटने न पावे। श्री रामावतार में लक्ष्मण जी ने जब भगवान की शरणागति की, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि वर्णन करते हैं कि लक्ष्मण जी ने भगवान के चरणों को कस करके पकड़ा। शब्दों में भाव होता, चरण को पकड़ा इतना तो सामान्य बात हो जाएगी, लेकिन यहां पर महर्षि वाल्मीकि वर्णन करते हैं कि सभ्रातुश्चरणौ गाढ़म निपीड्य रघुनंदन। सभ्रातुश्चरणौ गाढ़म, प्रभु श्री राम के चरणों को गाढ़म माने कस करके पकड़ा। निपीड्य रघुनंदन, क्यों कस करके लक्ष्मण जी ने पकड़ा? कि ये छूटने न पावे। हमारी पकड़ कमजोर होगी और कहीं ठाकुर के चरण छूट गए तो हम तो बीचे में लटक जाएंगे, रह जाएंगे। ठाकुर के चरण को मजबूती से जीव पकड़ ले तो उसका कल्याण हो जाए। और अगर जीव न पकड़ सका, भगवान ही कृपा कर दे, भगवान ही उस जीव को पकड़ ले, बोले तब भी वो वैकुंठ का अधिकारी हो जाएगा। तो पूतना को भगवान ने ही कस करके पकड़ लिया। गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्यत। और यही बात स्मरण में भी शास्त्र कहता है कि मरते समय भगवान का स्मरण कर लो तो बंधन मुक्त हो जाओ। परसों चर्चा आई थी, सुखदेव जी ने सबसे पहले यही सुनाया राजा परीक्षित को। सुखदेव जी ने कहा, जन्म लाभ परः पुंसाम अंते नारायण स्मृति। जीवन का परम लाभ यही है कि जीवन के अंतिम क्षण में नारायण की स्मृति हो जाए, हम नारायण का स्मरण कर लें। हम नारायण का स्मरण कर लें तो हमें सद्गति मिल जाए। और इसी के साथ साथ यह भी सिद्धांत है कि अगर जीव ने नारायण का स्मरण नहीं किया और कहीं भगवान ने ही कृपा करके उस जीव का स्मरण कर लिया, बोले तब भी उसको परम गति मिल जाए। हम भगवान का स्मरण कर लें अथवा भगवान हमारा स्मरण कर लें। और भगवान कहते हैं कि यदि बात पित्त कफ इन दोषों के कारण कोई जीव मेरा आश्रित भक्त मरते समय मेरा स्मरण न कर सके, यदि बातादि दोषेन भक्ता हमाम च विस्मरेत, तो भगवान कहते हैं अहम स्मरामि मद भक्तम नयामि परमाम गति। उस भक्त का मैं स्वयं स्मरण कर लेता हूं और उसे परम गति प्रदान कर देता हूं। तो जिस प्रकार से जीव भगवान का स्मरण कर ले अंत काल में, अथवा भगवान ही कृपा करके अंत काल में उस जीव का स्मरण कर ले, तो इन दोनों विधियों में जीव का परम कल्याण हो जाता है। उसी प्रकार जीव भगवान के चरणों को कस करके पकड़ ले, भगवान को पकड़ ले, कि वह भगवान ही कृपा करके उस जीव को पकड़ ले तो उस जीव का उद्धार हो जाता है। भगवान ने पूतना को पकड़ लिया। गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत् प्राणैः समम रोष समन्वितो पिबत। और फिर पूतना के प्राण का भी भगवान जब पान करने लगे तो पूतना को पीड़ा होने लगी। जब पीड़ा होने लगी तो पूतना चिल्लाने लगी, सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी। पूतना कहती मुंच मुंच छोड़ छोड़, सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी। मुंच मुंच अलम, अलम माने बस। भगवान कहते हैं अरे पूतना मौसी, हम जल्दी किसी को पकड़ते नहीं, अब पकड़ लें तो बिना बैकुंठ पहुंचाए छोड़ते नहीं।
जीव की पकड़ कमजोर हो सकती है, ब्रह्म की पकड़ कमजोर नहीं हो सकती। हम भगवान को पकड़ें तो हो सकता है कि हमारा हाथ छूट जाए, हमारी पकड़ मजबूत न हो, लेकिन ठाकुर जी अगर पकड़ लें तो फिर वो कहां छोड़ने वाले। भगवान ने कहा, पूतना मौसी हम जल्दी किसी को पकड़ते नहीं, और पकड़ लें तो बिना बैकुंठ पहुंचाए छोड़ते नहीं। तुलसी बाह सपूत की जो धोखे छुई जात, आप निभावत जन्म भर पुत्रन ते कही जात। भगवान तो सपूत है, ये तो संसार के लोग हैं जो बाह कहते हैं और बीच में ही छोड़ देते हैं। संसार के लोग कहते हैं हम साथ निभाएंगे और बीच ही में छोड़ के चले जाते हैं। हाथ पकड़ते हैं, हाथ पकड़ना क्या है? बोले पानी को पकड़ना ही तो पाणी ग्रहण है। हाथ पकड़ते हैं, वचन देते हैं, क्या बोले जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, गीत गाते, अब बीच में ही छोड़कर चले जाते। बीच ही मिले बीच ही जई हैं, अंत समय को काम न आई। बीच में ही संसार मिलता है और बीच में ही ये संसार छूट जाता है। और भगवान बोले, भगवान जीव को अगर अपना लें तो फिर कभी छोड़ते ही नहीं।